अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रमज़ान व्लॉग। अच्छा जी, आज जो व्लॉग है ना वो इफ्तारी के बाद जो है स्टार्ट किया है, और उसका रीज़न ये है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सुबह से ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और शाम में मैं थोड़ी देर लेटी हूँ तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे ना हल्का हल्का बुखार सा होता है। और आज मम्मा का भी रोज़ा था, मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर सुबह से इतने काम थे। आज जो है वो आज हेल्पर ने जो है वो मशीन लगानी थी, घर के कपड़े सारे पर्दे शर्दे, क्योंकि ईद आ रही है तो इसलिए आज वो सारा काम भी किया है साथ में। और रोज़ा भी था, फिर बाहर भी जाना था, मैं बाहर भी गई हूँ रोज़े में, वहाँ पे भी काम थे। तो इसलिए मेरी बस हो गई, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इफ्तारी से पहले जो है वो व्लॉग स्टार्ट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि आज क्या बन रहा है इफ्तारी में। तो इसलिए ना उस चीज़ के लिए माजरत, और दुआ करें कि मेरी भी तबीयत ठीक हो जाए, मम्मा की भी हो जाए ठीक। इसलिए ना जो व्लॉग है वो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने अहद किया था इंशाल्लाह कि मैं 30 डेज़ और 30 व्लॉग्स बनाऊंगी। बाद की तो बाद में देखी जाएगी ना, एटलीस्ट मैं रेगुलर तो हूँ। तो इसलिए ना बस हिम्मत पकड़ी है, और वरना तो नीयत ख़राब हो रही थी कि नहीं लेट जाती हूँ। अभी मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने, तो नीयत ख़राब हो रही थी कि यार लेट जाती हूँ, एक दिन रेस्ट होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, एक सिलसिला जो बना हुआ है ना वो टूटना नहीं चाहिए। तो अपने आप को चैलेंज समझ के मैं उठी हूँ, और उठ के जो है ना अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अच्छा जी, अब जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में, तो क्योंकि इफ्तारी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, अब पहले से जो है वो थोड़ी एनर्जी भी आ गई है बॉडी में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मामा भी अच्छा फील नहीं कर रही, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक। आज उन्होंने रोज़ा रखा था, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि जो मेरी मामा है ना उनको है शुगर, ठीक है। मतलब नॉर्मल अल्फाज में कहें, वरना अगर बताऊं तो उनको मतलब डायबिटीज़ है, ठीक है। तो वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनको तो मतलब रोज़ा मुझसे भी ज़्यादा लगा होगा। मुझे खैर रोज़ा नहीं लगा, लेकिन मेरी तबीयत यानी कि ना आज सर में बहुत दर्द था। उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी नींद से पहले उठ जाते हो ना, या फिर आप डिस्टर्ब होते हो, तो फिर आपका ना यही हाल होता है। तो खैर जी, मम्मा ने कहा कि अब ना चाय बना लेते हैं। मम्मा से ज़्यादा तो मैंने कहा है कि फ़ौरन ना पहले चाय पीते हैं, कोई साथ में मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं। तो मम्मा को थी यार डायबिटीज़ है, तो इसलिए ना मैंने उनको मना किया था कि आप रोज़ा ना रखो, लेकिन उन्होंने खैर फिर भी रोज़ा रखा। तो फिर बंदा अब क्या गुनहगार हो उनको कह के। तो माशाल्लाह वो बहुत मतलब कि ना हिम्मत वाली हैं, वरना कि मैंने देखे हैं बहुत से लोग जिनको ऐसे शुगर होती है, लेकिन ना वो रोज़ा छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमें फिर भूख लगेगी, लाइक हमारा तो ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन मम्मा जो है ना वो हिम्मत नहीं हारती। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मामा को ऐसे ही हिम्मत दे के रखे, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में, तो अब बना लेते हैं चाय। चाय बनाते हैं और थोड़ी सी आवाज़ को ज़रा कसते हैं। और जिसने अभी तक नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने लगी। हम जो है ना वो ऐसे चाय बनाते हैं ना, तो लाइक ये जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, वो सारी उतार लेते हैं। और मुझे लगता है शायद मैंने ना किसी व्लॉग में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये मलाई जो है ना, मलाई या बलाई जो भी आप लोगों की लैंग्वेज में कहते हैं, इसको ना इकट्ठा करते हैं, फ्रीज़र में ये पड़ी रहती है। जब ये ऊपर तक भर जाता है, 2 बाउल हो जाते हैं, फिर ना हम इसका मक्खन निकाल लेते हैं और उसका देसी घी बन जाता है, ठीक है। तो जो बेचारे शहर में रह रहे हैं वो मुझे लगता है अमूमन घरों में ऐसे ही बनता होगा। तो हम ये मेरी मामा जो है ना वो ख्याल करती हैं कि इस चीज़ को जो है ना वो ज़ाया ना किया जाए, संभाला जाए, ताकि जो है वो अब जैसे ना इधर हमने एक डब्बा बना के रखा हुआ है। तो अब क्योंकि रमज़ान है, तो सुबह के टाइम पराठे या फिर देसी घी लगा के सूखी रोटी पे खाने से ना मतलब वो फिर ज़रा ये है कि आपको एक तो एनर्जी हो जाती है, और एक सुबह के टाइम पे यार बिल्कुल ऐसे सूखी रोटी खाने को दिल नहीं करता। मैं तो उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं, यानी कि मेरा दिल मानता। और मैं तो पराठा लवर हूँ यार, सुबह सहरी में या तो पराठा हो या फिर दही शही हो, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ भाई हमने सहरी की है। चले जी गाइस, चाय जो है ना हमारी हो गई है तैयार। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मा की तबीयत भी कुछ इस तरह से ही है, तो मम्मा से भी हेलो है कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइट्स चलाओ, लाइट्स बड़ी कम है। चलो जी, आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। ये देना रिमोट। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा बहुत काम करने हैं। मैं बता रही थी कि आज जो है ना मामा ने भी रोज़ा रख लिया, फिर हमने घर के सारे कपड़े भी जो हैं वो धोने हैं, आज ही धोए हैं, इसलिए फिर हम थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं। बात तो करो, बात क्यों नहीं कर रही, बोला तो सही। हाँ, नहीं मैं
अभी कह रही मैं ठीक हूँ, बात देख लो हो नहीं रही मम्मा से, बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, बड़ी खुश हूँ, बड़ी फिट हूँ, बड़ी फिट हूँ, करती है जलती है। हाँ बड़ा जलती हूँ मैं मम्मा ना, यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट है ना उनसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। मतलब कि ना वो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा हुआ है जो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मम्मा जो है ना वो ऐसे नहीं हारती हिम्मत, बिल्कुल फिट रहती हैं। अल्लाह पाक सब दे मां बाप नु तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक सेहत दे, रमजान दे सदके अल्लाह पाक अपनी हिफाजत च रखे, अल्लाह बुरी नजर बुरे वक्त तो बचाए, जेड़े बेचारे बीमार ने अल्लाह ताला उन्हां नु ही सेहत दे, रोजे रखन दी तौफीक दे। मेरा सोना अल्लाह मैनू तौफीक दे, मैं एक रोजा ना छड्डा। आमीन आमीन इंशाल्लाह। कभी भी ना छड्डा रोजा यार, पता नहीं जिंदगी च फिर आना है कि नहीं, की पता हुंदा अल्लाह दे। बिल्कुल जिंदगी का तो कोई पता नहीं है, तो इसलिए सही है रखने चाहिए रोजे। चले जी चाय शाय पी लेते हैं क्योंकि सर में भी दर्द हो रही है। मैंने लिया बहुत मजे की है, अच्छी बनी है, वो गुड़ वाली बनाई है, शक्कर हमारी खत्म है, आप कह रही थी ले आती हूँ शक्कर, करो अब। लेकिन ये गुड़ भी इतना मजे का नहीं है, आप शक्कर ले आना। मैं आवाज दी थी, मैंने कहा अब क्या उठ के जाना, तो मैं कहने लगी थी कि ले आना शक्कर, फिर मैं कहा अच्छा चलो बाद में ले आएंगे। कपड़े देने जाना है, चले अभी इस टाइम हिम्मत नहीं है इफ्तारी करके, यार कुछ नहीं होता, सुबह चलेंगे, सुबह रोजे में आज का कोटा पूरा हो गया। अच्छा जी गाइस, चाय शाय तो हमने पी ली थी, लेकिन क्योंकि तबीयत इफ्तारी के टाइम पे कुछ इतनी खास बेहतर नहीं थी, इसलिए कोई इतना खास खाया नहीं। तो मैं ना अपने लिए बना रही हूँ हल्का फुल्का सा सैंडविच। ये वो है जो ना मटेरियल बना पड़ा हुआ था, ये बस आखिरी रह गया, बनाया परसों का था, आप टेंशन ना ले, 2 व्लॉग्स में आप लोग देख चुके तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना है। तो इसलिए ना ये हल्का फुल्का सा सैंडविच मैंने कहा बना लेती हूँ, एक मम्मा खा लेंगी, एक मैं खा लूँगी, और साथ जो है ना मैं अपने लिए बना रही हूँ ये ग्रीन टी, क्योंकि रात को सोना है। तो अब यार अब से मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ना ग्रीन टी जो है वो लाजमी पी के सोया करनी है। कोई रूटीन नहीं बन पा रही यार एक्सरसाइज की, और मैं बिलीव मी मैं ना अंदर ही अंदर अजीब मेरी हालत हुई हुई है, ऐसे अजीब सी जैसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो उस टाइप की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रही इस रमज़ान। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा कुरान पाक अच्छा चल रहा है, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ साथ साथ, और मेरे जो हैं वो नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चल रही हैं। लेकिन जो ये वाले काम थे ना कि मैंने सोचा था परहेज़ कर लूँगी या फिर एक्सरसाइज कर लूँगी, वो थोड़ा शेड्यूल ख़राब हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं पूरी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे। असल में ना यार घर पे बहुत काम होते हैं, मैंने जैसे व्लॉग बनाना होता है इफ्तारी के टाइम पे, अब मुझे समझ नहीं आती कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले मेरा इरादा था कि मैं एक्सरसाइज करूं। 2 दिन आप लोगों के सामने आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने की भी है एक्सरसाइज, लेकिन उसका ये है कि फिर इफ्तारी के टाइम ना बाहर फिर रिमशा अकेली होती है, फिर मम्मा वो लगी होती हैं, तो फिर मुझे होता है कि चलो मैं वो ना करूं और मैं इनके साथ हेल्प करवा दूं, जो कि ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब है। हो सकता है अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही पतला कर दे, ठीक है। तो लेकिन कोशिश करते हैं कि मैनेज करें इन चीज़ों को साथ साथ। इफ्तारी से असर के फ़ौरन बाद अगर मैं स्टार्ट करूं तो इफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले फ्री हो जाऊं, तो फिर मैं किचन में आके तो इनकी हेल्प करवा दूं। कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार अभी तो माशाल्लाह 23 रोज़े पड़े हुए हैं, तो इतने दिनों से भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। और आज जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, मैंने कल वाले ब्लॉग में आई थिंक बताया था, हाय सांस चढ़ गया। कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि हो सकता है यूनिवर्सिटी जाना पड़े, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैम ने जो है ना क्लास के टाइम से पहले ही मैसेज कर दिया कि मैंने जो है ना वो क्लास नहीं लेनी आज, वरना शायद हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता। तो इसलिए यूनिवर्सिटी तो नहीं गई मैं, लेकिन सुबह जो है ना वो लाजमी जाना है, तो इसलिए मुझे जो है ना वो जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने सैरी करके तो फ़ौरन 1-1.5 घंटा सोना है। 7 बजे जो है वो घर से निकलना है, और 5 बजे पता है आपको कि सैरी बंद होती है, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ते सोते सोते घंटा तो बंदे को लग ही जाता है। तो 1 घंटा अभी आँख लगे को होना है, तो फिर यूनिवर्सिटी जाना है। तो कोशिश करते हैं यार, आप लोग दुआ करो कि मेरी रूटीन थोड़ी सेट हो जाए। बाकी अल्लाह खैर करे, अपनी ग्रीन टी पी लूँ और हल्का फुल्का सा सैंडविच खाते हैं, फिर जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, और फिर मैंने सो जाना है। और सो के जो है ना फिर सहरी में इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि क्या खाना पीना है। मेरा इरादा है कि मैं अपने लिए वही वाले जो है ना ओट्स बना लूँ। चलो एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट चलो बंदा खाने पीने में थोड़ा सा परहेज़ करे। ये जी हमारी ग्रीन टी और सैंडविच हो गए हैं हल्के फुल्के से तैयार। एक सैंडविच जो है वो मम्मा खा लेंगी, एक सैंडविच जो है वो मैं खा लूँगी, और काम जो है हमारा फिट हो जाएगा। सैंडविच वगैरह खा लेते हैं और अपनी ग्रीन टी पी लेते हैं। उसके बाद में नमाज़ पढ़नी है, अपना 1 से 12 इंशाल्लाह पूरा करना है, और उसके बाद जो है ना वो सो जाना है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से इफ्तारी में मुलाकात होती है।
नहीं इफ्तारी में नहीं, सहरी में जो है मुलाकात होती है। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इंशाल्लाह जो है ना कल से अहद कर लिया है कि यार मैंने ना परहेज़ करना है। तो देखते हैं फिर सुबह जो है ना क्या खाते हैं, क्योंकि ये इफ्तारी के बाद ना ये सारी चीज़ें खा के तबीयत इतनी आवाज़ार होती है, इतना डल फील करती हूँ ना अपने आप को। तो उसका यही है कि बंदा ना लाइट खाए, तो इसलिए ना फिर वो ज़रा ठीक रहती है कंडीशन। तो देखते हैं अब इंशाल्लाह सहरी में जो है ना वो कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, फिर उठ के जो है ना फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। 2,000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह जी, सहरी जो है ना वो हमने कर ली है, और इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैं उठी हूँ पूरे 4:30 बजे और 5:50 पे जो है ना वो सहरी बंद हो गई है, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मुंह भी धोती, वज़ू भी करती, सहरी भी बनाती और फिर जो है ना व्लॉग भी बनाती। लेकिन है मैंने इस वक्त नमाज भी पढ़ ली है और अपनी सहरी भी कर ली है, और बिलीव में मुझे इतनी नींद आई हुई है ना, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे 7 बजे जो है ना वो उठूँगी। 5 जो हैं वो पूरे बज गए हैं, ठीक है। और कुछ पता नहीं चल रहा। मैं तो दुआ करके आई हूँ कि या अल्लाह काश क्लास से थोड़ी सी आगे हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि सर कह दें कि लेक्चर कैंसिल हो गया है। लेकिन खैर देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट यार क्या बनता है। लेकिन यकीन करो मेरा तो बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ है कि कैसे मैंने जो है ना वो उठ के जाना है। अच्छा ऊपर से ना रात के टाइम पे इतनी गर्मी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो देखो मैं तो ना अपनी वो खिड़की जो है वो खोल के फिर सोई हूँ रात को, वरना मुझे तो यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने यहाँ पे जो है वो बड़ा कंबल उठा दिया है और अपने लिए जो है ना ये ब्रीक सा मैं लेकर सोई हूँ, और फिर मुझे जो है ना वो नींद आई है। वरना अदरवाइज़ तो दिल कर रहा था अगर कंबल के साथ सोना है तो फिर पंखा चला लो, इतनी गर्मी हो गई है, पता नहीं आगे आगे क्या होना है। अब मुझे लगता है कि सर्दियों के कपड़े रख के तो गर्मियों के जो है ना वो निकालने पड़ेंगे। लेकिन खैर होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि सुबह मेरे लिए आसानी हो, मेरी आँख खुल जाए और मैं जो हूँ ना फिर यूनिवर्सिटी जा सकूँ। ठीक है जी, फ़िलहाल जो है ना वो सोते हैं और फिर सुबह उठ के देखते हैं कि क्या करना है यूनिवर्सिटी के लिए। 1 hour later. अच्छा जी, यूनिवर्सिटी के लिए मैं जो हूँ ना वो उठ गई हूँ, लेकिन जो है वो लेट बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए फटाफट निकलने लगी हूँ क्योंकि 7:30 हो गए हैं। और इधर से ना एक रिक्शा जाता है जो कि 8 बजे वहाँ पहुँचाता है, तो उससे निकल जाना मुझे फटाफट जो है ना वो भाग के पकड़ना पड़ेगा। 2,000 years later. अच्छा गाइस, क्लासेस वगैरह जो है ना वो हमारी हो गई हैं। मैं सुबह में बहुत जल्दी जो है ना वो यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। अब सारी क्लासेस हो गई हैं, 12 बज गए हैं, घर चलते हैं और घर जाके जो है ना वो बस सोना है। और आज थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रोज़ा भी लगने लग गया है। तो खैर चलते हैं, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी जा रही है। हमने पहले पैदल जाके जो है वो अपना रिक्शा पकड़ना है उधर से। सो लेट्स गो होम, और फिर जाके देखते हैं, घर जाके भी 1-2 काम है, नमाज़ पढ़नी है, सपारा पढ़ना है, और फिर मेरा इरादा है कि मैं सो जाऊँगी। अच्छा गाइस, मैं सोच रही थी कि व्लॉग को जो है ना वो यहीं पे एंड किया जाए, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो बड़ा ही लंबा चल रहा है। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। चैनल को लाजमी कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहें। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। घर जाके जो है ना वो रेस्ट करनी है, बड़े काम है, तो शायद व्लॉग को कंटिन्यू ना कर पाऊँ, तो इसलिए यहीं पर इसको एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे रखना है आप लोगों ने बहुत सारी ढेर सारी दुआओं में याद। तो अल्लाह हाफिज़।